रहमान। आज जो तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश हुई, आप सब ने देखा कि 34 अरकान ने खड़े होकर उसकी हिमायत की। और हमारे साथ जो आज अक़लियती हुकूमत ने किया है, उस हमारे 4 मेंबरान जिसमें 3 ख़वातीन और 1 अकबर आस्कानी साहब, उनको जाब कमाल साहब ने हब से बेजा में रखा और हमारा फ़ोन पे उनसे आल-ए-अहवाल हुआ और हमें पता लगा कि उन पे तशद्दुद किया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जाम की हिमायत करवाना चाह रहे हैं। ये दुनिया की किसी तारीख़ में कभी नहीं हुआ है कि अक़लियती हुकूमत अक्सरियत पे हावी हो। और इस हवाले से हम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान, उनसे अपील करते हैं कि अक़लियती हुकूमत का इस कारनामे का नोटिस ले और मेंबरान असम्बली को अपना आइनी और कानूनी हक़ अदा करने की इजाज़त दी जाए। और चूँकि आपको पता है कि जाम कमाल साहब का वतीरा है कि हर चीज़ जो उसके ख़िलाफ़ होती है वो डंडे का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरों पे डंडे, असातिज़ा पे डंडे, तलबा पे डंडे, अपोजिशन पे डंडे, और आज उनका डंडा असम्बली पे बरस रहा है। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ़ ये इमारत हम मेंबरान के लिए महफूज है और हम उस वक्त तक इस अहाते से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारे 4 अरकान को रिहा नहीं किया जाता और उनको हमारे पास आने नहीं दिया जाता। तो हम एहतजाजन यहाँ पे रहेंगे और 25 तारीख़ तक हम यहीं पे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहीं से उस जाम कमाल की जो है उसकी रुखसती करके ही जाएंगे। ज़हूर साहब, क्या ये खदशा है कि आप लोगों को भी अगवा करने की साजिश की जाएगी जो आप लोग यहाँ पे रहेंगे? देखो, हम सबको खदशा है, हम हुकूमत से नहीं लड़ सकते। हुकूमत के पास पुलिस है, हुकूमत के पास जो है डंडे हैं और गुंडे भी हैं। इस वजह से जो है हम समझते हैं कि अगर हम इस अहाते से बाहर निकले तो हमारे साथ वही सलूक होगा जो हमारे बाकी साथियों के साथ हुआ है। तो इसी वजह से हम एक अजीब सा तमाशा बना दिया गया बलूचिस्तान को कि 34 अरकान असम्बली में बैठे हुए हैं और हुकूमत की शर से जो है वो पनाह मांग रहे हैं यहाँ पे। सर, उनसे राब्ता हुआ कोई आप लोगों से? हमारे राब्ते हुए हैं और उनको जो है कहा जा रहा है, जाम कमाल साहब के जो उनकी अपनी जो ज़ाती क्या कहते हैं उसको, जो पुलिस है, उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी वफादारी तब्दील करें। हमारे हक में मैंने उनको कहा कि प्रेस में आप ले आए, बिस्मिल्लाह जमहूरी हक है, कहते नहीं। वो उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ज़ेबा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। मैंने कहा 3-3.5 साल तक वो यहाँ पे मेंबर रही हैं और ये बलूचिस्तान की रिवायत की मुनाफिक है। ठीक है, अच्छा, वो खुद मान रहा है कि हमारी तहवील में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के गैरतमंद सहाफ़ियों, आपका तारीख़ जमहूरी जादोजहद का हिस्सा रहा है। आपने हमेशा लाठी और गोली की सरकार के सामने अपना सर नहीं झुकाया कभी आपने। आज 1 करोड़ 23 लाख आवाम का जो इस सूबा है, 65 लोग जो इसके मेंबर हैं, हमने अपना आइनी और कानूनी हक़ आज यहाँ इस्तेमाल किए। और अगर जाम के पास कोई जुर्रत होता, सियासी अखलाकियात यही था कि वो अपने मेंबरों के साथ हमारा मुकाबला कर लेते, लेकिन उन्होंने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, सरकार का दौलत इस्तेमाल किया। हमारे 3 असम्बली के ख़वातीन मेंबर जो हमारे और आपके बहन लगते हैं, इनको किडनैप किया गया है। और हमारा एक भाई अकबर आस्कानी, उसको भी
उन्होंने यरगमाल बना के रखा है। जाम और उसके अवारियों ने, जब हम रवायत की बात करते हैं, मैं जाम साहब से पूछता हूँ कि जनाब ये कौन सी रवायत है कि आप ख़वातीन को अगवा करके रखते हैं। हम समझते हैं कि आज 33 बंदों ने, लाला रशीद के आने के बाद 34 लोगों ने, असम्बली के मेंबरों ने, मोअज़्ज़ज़ असम्बली के मेंबरों ने जाम साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन आज हमने तस्दीक की कि हम जाम को नहीं मानते हैं, 34 बंदों ने। लेकिन वो डीट बन के कहता मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। क्या कोई कब्ज़ा गिरियत है यहाँ कि आप इस्तीफ़ा यहाँ नहीं देंगे? हम समझते हैं कि वक्त ज़ाया किए बगैर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मुल्क के अदारों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को यहाँ हाज़िर किया जाए। अगर उन्होंने इनको हाज़िर नहीं किया, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए। ये मुल्क चलेगा तो जमहूरियत की बेस पे चलेगा, गोंडा गर्दी पे नहीं चलेगा। लाठी और गोली की सरकार यहाँ नहीं चल सकती है। हम उस वक़्त तक यहाँ बैठे रहेंगे, उस वक़्त तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे 4 मुअज़्ज़ज़, हमारे बहनें, 3 बहन, एक हमारा भाई अकबर अस्कानी, जो उनको धमकियाँ दिया जा रहा है कि अपनी वफ़ादारी तब्दील करो, धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप पीछे हटो, जाम की हिमायत करो। जाम ने तो पूरे बलूचिस्तान का जो मैंडेट है उन्होंने लूज़ किए। पूरे बलूचिस्तान के सोशल मीडिया जाम को कबूल नहीं कर रहा है, यहाँ के लाखों अवाम कबूल नहीं कर रहे हैं। जितनी लाशें इसके टाइम पे रेड जोन पे आई हैं कभी ज़िंदगी में नहीं आए। यहाँ हज़ारा को बख्शा नहीं गया, यहाँ स्टूडेंट को बख्शा नहीं गया, यहाँ डॉक्टरों को बख्शा नहीं गया। तो हम इस गवर्नमेंट को, हम ये गवर्नमेंट नहीं कहें कि जाम का गवर्नमेंट है, जाम एक फ़र्द है, हम इस फ़र्द के ख़िलाफ़ हैं। जाम अकेले शहनशाहियत कर रहा है और शहनशाहियत के बेस पे चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है। हम हरगिज़ उसको कामयाब होने नहीं देंगे। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ख़जाने का मुंह जिस तरीके से उन्होंने खोला है और जिस तरीके से वो हाथ ट्रेडिंग कर रहा है, पैसे तकसीम कर रहा है, वो तो बलूचिस्तान के रवायत को पामाल करके वो लोगों को ख़रीदना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जाम, बलूचिस्तान से इतनी नफ़रत है बलूचिस्तान को कि वो बलूचिस्तान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अगवा करने की कोशिश की है। उन्होंने उनको अभी तक अपने पास रखा है, उनको धमकियाँ दी रही है, उनके ऊपर तशद्दुद की जा रही है, उनके साथ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको गालियाँ दी जा रही है। हम इसको बख्शेंगे नहीं। हालात और वक्त के तकाज़ा यही है कि आप हमारी आवाज़ को, इमरान खान अपने को बड़ा मदीने का, कल उसकी जो स्पीच था मदीने के हवाले से बहुत सी बातें, मदीने में तो यही काम था क्या जनाब इमरान खान साहब। मैं इस हवाले से जो आज आपके सामने मीडिया के तवज्जुह से ये सवाल करना चाहता हूँ कि रियासत मदीना में यही कुछ हो रहा था? आप पूछ लें उनसे क्यों रखा है उनको। तो अगर हालात इतनी जमहूरियत नहीं चाहिए, डंडे की ज़ोर और ताकत लगाओ, माशाल्लाह, सारे सब अपने घरों में जाएंगे, साफ़ी बेचारे अपने घरों में जाएंगे, हम भी अपने घरों में जाएं, चलाते रहे, गवर्नर राज लगाओ। इस तरीके से नहीं हो सकती है कि एक जमहूरी अमल है, आप उस जमहूरी अमल को रोकें। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी हमारा साथ दे दें। और ये मीडिया के जितने भी बड़े पैमाने पे उनकी एक हैसियत है, उनके चैनल की, उनकी अपनी कंपनी की, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचिस्तान को थोड़ा वक्त भी दे दें। जब बलूचिस्तान की बारी आती है, बड़े से बड़े वाक़या जब होते हैं वो 2 मिनट के लिए ख़त्म होती जाती है। आज इससे बढ़कर कोई वाक़या आपने सुना है?
کوئی اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا وہ سمجھ میں تو آ رہا تھا, کوئی ڈاکٹر کو اٹھا کے لے گیا. ابھی ہم جو لوگ اپنی مسائل لے کے اسمبلی کے سامنے ہڑتال کے لیے آتے تھے کہ ہمارے مسئلے حل کیے جائیں, آج ہمیں بھی اغوا کیا گیا, ہمارے ساتھ یہ سلوک کی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرعونیت چنگیز کے دور نہیں ہے, قلاقو خان کے دور نہیں ہے, یہ 21ویں صدی ہے. اور 21ویں صدی میں یہ جام کو کہیں اتنا دشمنی لے لیں کہ کل آپ سہ سکیں. اچھا سر 3 سال تک مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جام کو وقتاً پہ وقتاً ہم نے کہا کہ اپنا رویہ درست کریں. جام آج ہی کہہ رہا تھا باتوں پہ جناب کہ ہم نے فنڈ دیے, فنڈز اگر جام نے اپنے زمینوں سے اس کی کپاس کی کمائی سے کسی جگہ ڈیولپمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سرکار کے لالا رشید سے رابطہ ہوا آپ کا, تو انہوں نے کیا کہا لالا رشید سے جب وہ آئے رابطہ ہوا؟ جام کے کہنے پہ لالا رشید کو اغوا کیا. سر یہ بتائیں آپ نے تنقید کی کہ دھرنے میں جو ہے وہ شرکت کرنے کے مذاکرات کرنے نہیں گئے اور ریلی کے لیے گئے. سر میرا سوال ہے میرے خیال میں آپ لوگ سنیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جام صاحب اس دن سے ہو چکی ہے جب 14 ستمبر کو اپوزیشن اراکین نے یہاں پہ اسمبلی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنر بلوچستان اس کے ناراض اراکین پلس 23 اراکین جو اپوزیشن کے ہیں ان کو ملا کے ان کو کہتا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. گورنر بلوچستان کو اسلام آباد بلایا گیا, 1 ہفتے تک وہاں پہ بٹھایا گیا, اپوزیشن کی تحریک کو یہاں کل کر دی گئی. دوبارہ اس کی جو ہے اپنے جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے یہاں پہ عدم اعتماد کی جو 14 اراکین نے یہاں پہ تحریک جمع کر دی. اور خاص کر کل کے جو دعوت تھی یا ایک مشترکہ جو آپ لوگوں نے شو آف اپنے پاور کا مظاہرہ کیا, اس میں بھی آپ کے سامنے تقریباً 35 اراکین 34 اراکین موجود تھے. آج 35 اراکین میں سے 4 بندے, میرے خیال میں 3 ہمارے خواتین اور 1 اکبر آسکانی کے دوستوں نے جس طرح ذکر کیا, یہ 14-12 گھنٹے میں اتنے جلدی منعرف نہیں ہو سکتے. انہی کے گھر پہ جام میڈ لے کر گئے, کئی دفعہ منتیں کی, ان کو وزارت کی پیشکش کی گئی. آج ان کو کیا مجبوری ہے کہ وہ کہیں پہ بیٹھ کر نظر نہیں آتے. اور اس ایوان میں جب آج یہ تحریک پیش ہونے والے ہیں جس پہ ان تمام اراکین کے دستخط بھی ہے, انہوں نے کوشش یہ کی کہ آج شاید اپوزیشن اراکین اور یہ جو ناراض اراکین ہیں یہ 30-31 تک ہو جائیں گے. لیکن آج بھی اس کے باوجود جام کے خلاف 34 اراکین اس اسمبلی کے اندر انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کیا. ابھی میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کہ جو آئینی کردار گورنر کا تھا, جس پہ ہم نے پریس کانفرنسیں کی, جس میں ہم نے کہا کہ گورنر ان کو کہہ دے آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں, بجائے اس کا کہ روز آپ اراکین اسمبلی کو اٹھائے, ان کو اغوا کرے, ان کو 200 دھمکی دے دے, ان کو رشوت کے لیے ان کو وزارت کی پیشکش کر دی. میرے خیال میں بلوچستان پہ اب رحم کیا جائے. بلوچستان کے ساتھ بہت ہو چکا ہے. صرف بلوچستان پہ یہی چیز اس ملک کا اس حصے پہ کہ یہاں پہ اپنی طبیعت کی حکومت چاہتے ہیں, کسی پارٹی سے کوئی اور وزیر اعلیٰ آئے گا, میرے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آنے والی ہے. اس سے بلوچستان کی عوام, ان کی اپنی پارٹی اپوزیشن اگر یہ آج چاہتا ہے تو یہی جمہوری عمل ہے, یہی جمہوریت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام آج بلوچستان کی روایت کو, جمہوری اقدار کو, یہاں کی تمام جو اقدار ہے ان کو مد نظر رکھ کر, جس طرح بلوچستان میں 3-4 اور بھی وزیر اعلیٰ گزر چکے ہیں, انہوں نے استعفیٰ